विशालगढ़ नाम के एक राज्य में राजा राय बहादुर नाम के राजा का शासन था। राजा राय बहादुर एक बड़े ही उदार और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और आराम की जिंदगी जी रही थी। राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और कभी कभी तो वे गुप्त वेश धारण करके अपनी प्रजा की क्या मुश्किलें हैं वे भी जान लिया करते थे और फिर उनकी सहायता भी करते थे। एक दिन महल के दो द्वारपाल आपस में बात कर रहे थे। आज तक किसी ने भी राजा को गुप्त वेश में नहीं देखा है। यहाँ तक कि उनके महल में भी किसी को यह पता नहीं है कि राजा कब तक गुप्त भेष बदलकर बाहर निकलते हैं और फिर वापस महल में आ जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, मैंने भी कभी नहीं देखा महाराज को गुप्त भेष में। मुझे लगता है महल के अंदर ही कोई गुप्त रास्ता होगा। तभी वहाँ एक ब्राह्मण आए और बोले, मुझे महाराज से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल बोले, अरे आप कौन हैं और हमारे महाराज से क्यों मिलना चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, वो तो मैं महाराज को ही बताऊंगा। द्वारपालों ने कहा, ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम अभी महाराज को पूछ के आते हैं। प्रणाम महाराज, कोई ब्राह्मण देव आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन मिलने की वजह नहीं बता रही। राजा बोले, ठीक है, जाओ और उन्हें आदरपूर्वक अंदर लेकर आओ। सिपाही ब्राह्मण को लेकर दरबार में आते हैं। राजा ब्राह्मण को देखकर बोले, आइए ब्राह्मण देव, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत थक गया हूँ। आप मेरे लिए रहने का प्रबंध कीजिए। मैं आपके नगर में एक सप्ताह रुकूंगा। अगर मैं यहाँ से प्रसन्न होकर जाऊंगा तो आपको और आपकी प्रजा को आशीर्वाद दूंगा, वरना मैं आप सबको श्राप दे जाऊंगा। यह सुनकर सभी दरबारी के होश उड़ गए और महाराज भी काफ़ी चिंतित हो गए। ब्राह्मण देव, क्षमा कीजिए, हम आपके रहने का अच्छे से अच्छा प्रबंध करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, देखो, तुम सब ध्यान से सुनो, ब्राह्मण देव के रहने का अच्छे से अच्छा प्रबंध करो और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और फिर क्या था, यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। सब उनकी ही बातें करते थे। तभी गांव में एक सैनिक ने आके सबको बताया, सुनिए सुनिए, नगरवासियों सुनिए, अपने नगर में एक बड़े ब्राह्मण देव आए हैं। वो हर रोज़ सुबह 1 घंटा महल के बाहर जो बड़ा सा पेड़ है वहाँ बैठेंगे। आप लोगों को जो भी समस्या हो उनसे आके कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान रहे कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे ब्राह्मण देव नाराज़ हों, वरना वे पूरे राज्य को श्राप दे देंगे। अब वह ब्राह्मण देव रोज सुबह महल के बाहर 1 घंटे के लिए बैठते थे। तब गांव वाले उनके दर्शन करने के लिए एक लंबी कतार में खड़े रहते थे और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें उन्हें भेंट में देते थे। जब 1 सप्ताह पूरा होने को आया तो महल के सिपाही एक दूसरे से बात कर रहे थे, चलो भैया, आज ब्राह्मण देव का 1 सप्ताह पूरा हो जाएगा। भगवान का धन्यवाद कि ब्राह्मण देव नाराज नहीं हुए। उस दिन राजा ने गुप्त भेष बनाकर ब्राह्मण देव जहाँ जा रहे थे उनके पीछे चल पड़े। उन्होंने देखा तो वे दंग ही रह गए। उन्हें वह ब्राह्मण कम और एक जादूगर ज़्यादा लग रहा था। वह अपने जादू से महल की कीमती चीज़ों को अपनी जादुई थैले में भर रहा था। महाराज यह देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, ओ दुष्ट जादूगर, तुम एक ब्राह्मण का वेश बना के सबको लूटने आए हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोशिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अभी जेल में बंद कर देता हूँ। ऐसा बोलकर महाराज ने जादूगर को पकड़ने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, वह जादूगर बोला, ठहरिए महाराज, आपके राज्य में आपको गुप्त वेश में भले कोई पहचान ना सके, लेकिन मैं आपको पहचान गया हूँ। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजा बोले, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ही महाराज उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, उसने जादुई पानी महाराज पर डाला।
महाराज पंडित के रूप में आ गए और वह जादूगर जो नकली पंडित बनकर आया था उसने महाराज का रूप ले लिया और बोला, आज से यही तुम्हारी पहचान बनी रहेगी। अब तुम्हें कोई महाराज के रूप में नहीं पहचान पाएगा। जाओ, मेरा आदेश है कि तुम इस नगर को छोड़कर चले जाओ और यहाँ कभी वापस मत आना। आज से यह राज्य मेरा है और मैं यहाँ का महाराज हूँ। अगर तुम चुपचाप यह नगर छोड़ के नहीं गए तो मैं तुम्हें सैनिकों को बुलवा के फांसी की सज़ा दे दूँगा। असली महाराज जिनको जादूगर ने ब्राह्मण बना दिया था वह सोची, अभी मेरा यहाँ से बच के निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं मेरी प्रजा को इस दुष्ट के चंगुल से जल्दी छुड़ा लूँगा। ऐसा सोचकर वह चुपके से नगर छोड़कर चले गए। अब वह जादूगर जो महाराज बने बैठा था उसने भोली भाली प्रजा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। वह दुगना कर वसूल करने लगा। सभी लोग उसके अत्याचारों से तंग आ गए थे। एक दिन महल के सिपाही आपस में बात कर रहे थे, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है भाई, वरना हमारे महाराज का ऐसा व्यवहार, हे भगवान, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। दूसरे सिपाही ने कहा, सही बात है, मुझे भी यही शंका है। वह ब्राह्मण देव जी आए थे, वह अचानक से गायब हो गए और महाराज का भी व्यवहार उसी दिन से बदला बदला लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कहीं वह ब्राह्मण ने महाराज को श्राप तो नहीं दे दिया जिससे महाराज ऐसे हो गए हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। अरे तुम्हें पता है, कल राजा के खास मंत्री ने उन्हें पूछा कि महाराज वह ब्राह्मण कहाँ गए, आपको कुछ बता कर गए हैं या नहीं। हमें उनके बारे में पता लगाना चाहिए। उनका नाम सुनकर महाराज आग बबूला क्यों हो गए और उन्होंने गुस्से से बोला कि अगर किसी ने भी उस ब्राह्मण के बारे में कुछ बोला तो वह उन्हें कारागार में डाल देंगे। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, मंत्री और सभी दरबारी चुप होकर बैठ गए। पहले तो महाराज सबसे मशवरा करके राज्य या प्रजा के लिए फैसला लेते थे, लेकिन अब तो वह किसी को कुछ पूछते भी नहीं है। सही कहा तुमने, मुझे तो यह अपने महाराज नहीं लगते। और इधर असली महाराज जिनको ब्राह्मण बना दिया गया था वह चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। अंधेरा होने को आया था तो उन्होंने आसपास देखा तो एक छोटी सी झोपड़ी में दिया जल रहा था। वे वहां गए और पूछे, कोई है? कृपया दरवाज़ा खोलिए। अंदर से एक बूढ़े व्यक्ति बाहर आए। प्रणाम काका, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या आप कृपया मुझे आज रात यहाँ रहने की अनुमति देंगे? हाँ, आ जाओ बेटा, यहाँ बैठो। ऐसा बोलकर वह महाराज के लिए कुछ फल और पीने का पानी लेकर आए। महाराज को इतनी भूख लगी थी कि वे सारे फल खा गए। काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप यह घने जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं यहाँ से बहुत दूर एक बड़े से नगर का राजा था। एक दिन एक जादूगर ब्राह्मण के भेष में आया और छल कपट करके मेरा राज्य हड़प लिया और उसने मेरा रूप बना के वो राजा बन गया। उसने मुझे बूढ़ा बना दिया, इसलिए कोई मुझे रखता भी नहीं है और पहचानता भी नहीं है। मैं अपनी प्रजा और परिवार के लिए बहुत चिंतित हूँ। महाराज बोले, अच्छा, तो वह दुष्ट जादूगर ने आपका भी राज्य हड़प लिया है। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, हमें मिलकर उसका हल ढूंढना पड़ेगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। ऐसे तो वह जादूगर सभी राजा और उनकी प्रजा को लूट लेगा। तुम्हारी बात सही है, हमें कुछ करना चाहिए। पहले तो मैं अकेला था, इसलिए मुझे उस दुष्ट जादूगर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब तुम आ गए हो तो हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। महाराज बोले, ठीक है, तो फिर कल सुबह जल्दी उठकर हम उस दुष्ट जादूगर के बारे में पता लगाएंगे। फिर सुबह होते ही वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर आगे जाकर देखा तो एक हिरण जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। महाराज तुरंत जाकर पानी लेकर आए और उसे पिलाया और जंगल से जड़ी बूटियों का लेप हिरण के जख्म पर लगाया। जैसे ही उन्होंने हिरण का इलाज किया,
वह हिरण ठीक हो गया और बोलने लगा, तुम बहुत अच्छे हो, इस रास्ते पे आगे जाओ, वहीं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। ऐसा बोल के वह हिरण अचानक वहां से गायब हो गया। महाराज और बूढ़े काका आश्चर्य से एक दूसरे के सामने देखने लगे। अरे, यह हिरण कहाँ गायब हो गया? क्या यह सच कह रहा था? पता नहीं, लेकिन हमारे पास उसकी बातों पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वह हिरण सच बोल रहा था। चलो, हम इस रास्ते पर आगे चलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद देखा तो वहाँ एक डरावना सा दिखने वाला घर था। जैसे ही वह दोनों वहाँ पर पहुँचे, उसका दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उन्होंने देखा तो अंदर एक सुंदर सी राजकुमारी बैठी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए महाराज राय बहादुर और महाराज सोमदत्त। दोनों हैरान हो गए और कहने लगे, आप कौन हैं और हमें कैसे पहचानती हैं? मैं भरतपुर राज्य की राजकुमारी हूँ। मेरा नाम चंद्रलता है। इस दुष्ट जादूगर ने मुझे अपनी जादुई विद्या सिखाने की लालच दी और मुझे यहाँ पे कैद करके रखा है। मैं यहाँ से कहीं भी बाहर नहीं जा सकती हूँ। उस जादूगर ने हमारे पूरे राज्य का पूरा खजाना भी लूट लिया है। महाराज बोले, लेकिन वह जो हिरन हमें मिला था वह क्या था? राजकुमारी बोली, मैं जो थोड़ी सी जादुई विद्या सीखी हूँ उससे मुझे आप लोगों के आने का पता चला और वह हिरन को मैंने ही जादू से आपके पास भेजा था ताकि आप लोग मुझे यहाँ से छुड़ा सको। तुम कब से इस जादूगर की कैद में हो और तुम्हें छुड़ाने कोई क्यों नहीं आया? मैं करीब 1 साल से यहाँ कैद हूँ। उस जादूगर ने मेरे पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया और मुझे यहाँ उठाकर ले आया। उसने सबको धमकी दी थी, अगर कोई उसके पीछे आया तो वह मुझे और मेरे परिवार को मार डालेगा। तुम तो यहाँ 1 साल से रहती हो, क्या यहाँ कोई आता जाता है? हाँ महाराज, मैंने अक्सर यहाँ एक बड़े तांत्रिक जैसे दिखने वाले व्यक्ति को आते हुए देखा है। क्या तुम्हें पता है वह कौन है? वह मेरे सामने तो कोई बातें नहीं करते थे, लेकिन उनकी बातों से मुझे लगता है कि वह तांत्रिक जैसा दिखने वाला व्यक्ति उस दुष्ट जादूगर का गुरु होगा। वह हर बार उसे कोई ना कोई नई विद्या सिखाता था, लेकिन क्या वो सब विद्या मुफ्त में सिखाता था? नहीं महाराज, वह जादूगर जब भी यहाँ आता था वह अपने जादुई थैले में से काफ़ी सारे सोना चांदी और कीमती चीज़ें लाता था। वह उसमें थोड़ा धन अपने गुरु को दे देता था और बदले में उसके गुरु उसे नए नए जादुई प्रयोग सिखाते थे। वह हिरण वाला जादुई प्रयोग मैंने उनसे ही एक बार छुप के सीख लिया था। क्या वह गुरु उसके दिए हुए धन को प्राप्त करके खुश हो जाता था? नहीं महाराज, वह पिछली बार जब यहाँ आए तब जादूगर पर गुस्सा थे। कहते थे कि तुम पूरे राज्य का खजाना लूट के आते हो और मुझे उसका 10वां हिस्सा भी नहीं देते हो। अब मैं तुम्हें कोई नया जादू नहीं सिखाऊंगा। यह सुनकर उस जादूगर को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने गुरु के साथ बहुत झगड़ा किया। क्या इस जादूगर को मारने की कोई तरकीब है? वह जादूगर हर अमावस्या के दिन यहाँ आता है और अपनी जादुई शक्ति और भी शक्तिशाली करने के लिए तपस्या करता है। उसको उसके ही गुरु का श्राप लगा हुआ है। क्या श्राप है, जल्दी बताओ, और हम उसे कैसे मार सकते हैं? क्या तुम जानती हो? हाँ, मैंने चुपके से उस जादूगर और उसके गुरु के बीच झगड़ा हुआ था वह मैंने सुन लिया था। वह अपने गुरु के साथ दुष्टता से बात करता था, इसलिए उसके गुरु ने उसे श्राप दिया था कि अगर कोई अमावस्या के दिन उस पर काला पानी डालेगा तो वह अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा और अपनी सभी जादुई विद्या भूल जाएगा। अरे, लेकिन हम काला पानी लाएंगे कहाँ से? यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आपको एक छोटा सा कुंड मिलेगा जिसमें से धुआं निकल रहा होगा। आप उस कुंड में यह लोटे का जल डाल देना तो वह पानी काला हो जाएगा। फिर आप इस लोटे में वह काला पानी भर देना। जाओ, आप दोनों यह जल भर कर आओ। और फिर महाराज और बूढ़ी काका काला पानी ढूंढने निकल जाते हैं।
वे दोनों जैसे ही थोड़े आगे गए, उनको आगे पानी ही पानी नजर आ रहा था, जैसे कोई बड़ा समंदर हो। अरे, यहाँ तो आगे पानी ही पानी है, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने देखा तो वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। वो देखो, वहाँ एक बड़ा सा पेड़ है, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। जैसे ही वह दोनों पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ पर एक बड़ा ही भयानक सा कौवा बैठा था। उन दोनों को देखकर बोला, अरे, आप इस रास्ते से कहाँ जा रहे हो? यहाँ कोई नहीं जा सकता। महाराज बोले, लेकिन हमें आगे जाना है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कौवा ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दोगी तो ही मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है? महाराज बोले, अच्छा ठीक है, तो पूछो। कौवा बोला, अच्छा, अगर तुम्हें पीने के लिए एक लोटे में स्वच्छ पानी और दूसरे लोटे में काला पानी दिया जाए तो तुम कौन सा पानी लेना पसंद करोगे? महाराज और बूढ़े काका एक दूसरे को देखने लगे। यह कैसा विचित्र सवाल है, परंतु तुरंत उन्हें राजकुमारी की दी हुई सीख याद आ गई और उन्होंने जवाब दिया, हम हम काला पानी लेना पसंद करेंगे। कौवा बोला, अरे वाह, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे सवालों का सही जवाब दिया है। अब तुम यहाँ से आगे जा सकते हो। और फिर अब जहाँ पानी दिख रहा था वहाँ रास्ता हो गया। महाराज और काका उस रास्ते पर आगे चलने लगे। बहुत दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ धुआं निकल रहा है। अरे, मुझे लगता है यही वही काला पानी का कुंड है। देखो, उसमें धुआं निकल रहा है। चलो चलो वहाँ चलते हैं। बूढ़े काका बोले, लेकिन महाराज, हमें सावधानी से आगे बढ़ना है। अचानक से वह काला भयानक कौवा वहाँ आ गया और बोला, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हमें इस कुंड में से जल चाहिए, लेकिन आप बार बार हमें क्यों रोकते हो? क्योंकि मुझे इस कुंड की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। तुम इसमें से जल नहीं ले सकते। मेरी आपसे एक विनती है, कृपया आप हमारी मदद कीजिए। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो वह दुष्ट जादूगर हमारी मासूम प्रजा को लूट लेगा। बेचारी राजकुमारी को भी उसने बंदी बना रखा है। यह महाराज सोमदत्त को भी उसने बूढ़ा आदमी बना दिया है। कौवा बोला, मुझे सब पता है, परंतु तुम्हें मेरे सवालों का सही जवाब देना होगा, तो ही मैं तुम्हें इस कुंड में से पानी भरने की अनुमति दूंगा। महाराज ने कहा, ठीक है, पूछो, क्या पूछना है? ठीक है, चलो बताओ। अगर तुम्हें चांदनी रात में चमकता जंगल या अमावस्या के अंधेरे से भरा जंगल में से किसी एक में जाने को कहा जाए तो तुम किसे चुनोगे? महाराज और बूढ़े काका फिर से सोचने लगे और फिर बोले, हम अमावस्या के अंधेरे से भरा जंगल चुनेंगे। आज तक इस कुंड तक कोई भी इंसान नहीं पहुंचा, लेकिन आज तुमने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें इस कुंड में से पानी भरने की अनुमति देता हूँ। महाराज और बूढ़े काका उस कुंड में जैसे ही पानी भरने आगे जाते हैं, वो कौवा बोला, सावधान, अगर तुमने इस कुंड में हाथ डाला तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। महाराज बोले, तो हम कैसे पानी निकालें? कौवा ने कहा, वहाँ एक बड़ी रस्सी दिखाई देती है, तुम उसे अपने जल पात्र के साथ बांध दो और पानी निकाल लो। महाराज ने पानी निकाला तो उसमें से थोड़ा पानी कौवे पर गिरा। जैसे ही उस पर पानी गिरा, वह एक साधु बाबा बन गया। अरे बाबा, आप कौन हैं और आपको कौवा किसने बनाया? साधु बोले, मैं एक साधु हूँ। मैंने वर्षों तक हिमालय में साधना की थी और चमत्कारिक विद्या हासिल की थी ताकि मैं उससे लोगों का कल्याण कर सकूं। लेकिन उस दुष्ट जादूगर के गुरु ने मुझे बंदी बनाकर मुझसे मेरी विद्या चुरा ली और मुझे कौवा बना के इस कुंड की सुरक्षा करने का आदेश दे दिया। महाराज बोले, परंतु आप हमें इस कुंड में से पानी भरने से क्यों रोकते थे? उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर कोई भी इस कुंड में से पानी भरेगा तो वह मुझे मार डालेगा। लेकिन मेरी तपस्या का फल समझो या नसीब, तुम्हारी बात सुनकर मुझे तुम्हारी मदद करने की इच्छा हुई और अपनी जान को जोखिम में डालकर तुम्हारी मदद की। महाराज बोले, अच्छा बाबा, अब हम चलते हैं।
हमें राजकुमारी को छुड़वाना है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम उस दुष्ट जादूगर से सबको बचा सकें। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। दोनों महाराज राजकुमारी के कहने पर काला पानी भर के आ गए और राजकुमारी से पूछे, लेकिन हम हमारे मूल स्वरूप में वापस कैसे आएंगे? राजकुमारी बोली, जैसे ही वह जादूगर पर आप काला पानी डालेंगे, उसकी सब जादुई विद्या चली जाएगी और आप अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। और मैं भी उसके कैद खाने में से छूट जाऊंगी। लेकिन ध्यान रखिए, वह जादूगर बहुत चालाक है, इसलिए आप दोनों को सुरक्षित जगह पर छुप जाना है और मैं जैसे ही इशारा करूं, आप उस पर यह काला पानी डाल देना। शुक्रिया राजकुमारी जी, हम ठीक वैसा ही करेंगे। अब आने दो उस दुष्ट जादूगर को। कल अमावस्या है, तो आज हम यहीं उसका इंतजार करेंगे। दूसरे दिन जब अमावस्या पर वह जादूगर अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए जैसे ही ध्यान में बैठा, राजकुमारी ने दूर छिपे हुए महाराज को इशारा किया। महाराज ने बिना देर किए जादूगर पर काला पानी डाल दिया। जैसे ही उस पर काला पानी गिरा, वह जोरों से चिल्लाने लगा, किसने यह दुस्साहस किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तब तक उसकी सभी जादुई विद्या चली गई थी और दोनों महाराज और राजकुमारी उसके चंगुल में से छूट गए थे। राजकुमारी ने कहा, महाराज, आप इस दुष्ट को जिंदा मत छोड़ना, नहीं तो वो फिर से ऐसी घिनौनी हरकत करता रहेगा। महाराज बोले, तो आप ही बताएं, इसे क्या सजा दें? राजकुमारी कुछ कहती कि इतने में उस जादूगर ने राजकुमारी को पकड़ लिया। महाराज गुस्से से बोले, दुष्ट, राजकुमारी को छोड़ दो। और फिर दोनों महाराज ने मिलकर उसे वहीं मार दिया और राजकुमारी को बचा लिया। महाराज बोले, हम जाकर उनके परिवार को भी कारागार से मुक्त करके आते हैं। राजकुमारी के पिता महाराज राय बहादुर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, महाराज, आप बड़े बहादुर हो और आपने मेरी बेटी को उस जादूगर की कैद में से आज़ाद करवाया है। क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? राजा राय बहादुर बोले, जी महाराज, राजकुमारी जैसी बहादुर और बुद्धिमान कन्या से विवाह करना मेरा सौभाग्य होगा। और फिर महाराज राय बहादुर और राजकुमारी चंद्रलता का विवाह धूमधाम से हुआ और राजा राय बहादुर ने अपने राज्य को फिर से पहले जैसा ही बना दिया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगी एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।